जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, एक कमेंट आया है, क्या हवन करने कराने से क्या लाभ मिलता है। बंधुओं, प्रश्न तो अच्छा है। वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन उसको स्थायी रूप से अच्छा बनाने के लिए तो जो हमारे संतों ने हमें बताया है, समझाया है और बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन हम जब तक उनकी बातों को उनके कहे अनुसार जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे तो देखो, हवन जो करते हैं या कराते हैं, उससे ऐसा बताया गया है कि वातावरण की शुद्धि होती है, क्योंकि उसमें लकड़ी भी शुद्ध होती है, घी भी देसी शुद्ध होता है, हवन सामग्री भी होती है। जब हवन के अंदर से जो भी धुआं निकलता है वह वातावरण में जाता है, और कोई चीज़ वातावरण में शुद्ध हो जाएगी तो उसका वातावरण में कुछ न कुछ असर तो होगा ही। लेकिन हम इस भाव से कभी हवन ना तो करते हैं और न कराते हैं कि वातावरण शुद्ध होगा। हम हवन किस लिए कराते हैं? हवन इसलिए कराते हैं कि हमारे जो पुराने कर्म हैं या नए कर्म हैं या अशुभ कर्म हैं वह समाप्त हों, या हमें कोई परेशानी आ रही है तो उस हवन से हमें छुटकारा मिल जाता है। बंधु, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। वास्तव में कुछ भी नहीं मिलता है, ये केवल हमारे मन की मान्यता है। वैसे तो कहा गया है कि मन की मान्यता से ही सब कुछ होता है, लेकिन वह तब होता है जब हमारा मन निर्मल होता है, विरक्त होता है। लेकिन 99% लोगों का जो मन है वह विषाक्त ही है, निर्मल है ही नहीं। और जिसका मन निर्मल होता है उसे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। और मन निर्मल के लिए ही संतों ने, क्या परमात्मा ने स्वयं लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। लेकिन हम इस पे कितना खरे उतरते हैं? नहीं उतरते हैं, केवल सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और वाणी से बोल देते हैं। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के जुड़ेंगे नहीं, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल ये झूठी कल्पना ही रह जाती है। चलो अब हवन के बारे में बताते हैं जो संतों ने बताया है। श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि हवन हमारे अंदर, हर जीव के अंदर स्वतः ही हो रहा है, उसे करना नहीं पड़ता है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। और जो जुड़ने का प्रयास करते हैं, जो गुरु से उस विधि को जान लेते हैं कि हमारे अंदर जो हवन हो रहा है उससे कैसे जुड़े, तो गुरु जो जानते हैं वह बता देते हैं। हर गुरु तो जानता ही नहीं, हर भक्त नहीं जानता, हर साधक नहीं जानता, लेकिन हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है वह इसलिए बनाई है कि बाहर की दुनिया से देख करके और अंदर की दुनिया में हम लौट जाए। तो भक्तों, हमें हवन के बारे में गुरु से ज़रूर जानना चाहिए। और श्री कृष्ण गीता ने में स्पष्ट कहा है
कि प्राण अपान का हवन हो रहा है, लेकिन उसके आगे ये भी कहा है कि प्राण को अपान में हवन करो, अपान को प्राण में हवन करो। और इसके आगे वही बताया कि प्राणों को प्राणों में हवन करो तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, लेकिन कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। तो आशा करते हैं आप जो हमने बताया उस हवन से ज़रूर जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा, और वह असली ही हवन होगा जो नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।